हेलो एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का दो टॉपिक, दो कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में आपको फिर हम बताएंगे। पहला है अनलेस और सेकंड है इफ नॉट। आपको ये सेंटेंस दिया है और बोला है कि आपको इसको बदलकर अनलेस से बनाना है। इस सेंटेंस को अनलेस शब्द यूज कर इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको बनाना कैसे है, बोल दिया स्टार्ट अनलेस। तो सबसे पहले इफ के जगह पर आएगा अनलेस। ऐसे तो क्वेश्चन आंसर में आपको बता देगा कि अनलेस से स्टार्ट करना है, ऐसे लिख देगा। जब आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा ना तो लिख देगा स्टार्ट अनलेस, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि अनलेस का यूज स्टार्टिंग में करना है। तो इफ के जगह आप लगाएंगे अनलेस। उसके बाद क्या है यू, तो यू लिखिएगा। डू नॉट को काट देना है। उसके बाद क्या है वर्क है, तो वर्क लिखिए। उसके बाद हार्ड है, हार्ड लिखिए। उसके बाद कॉमा है, यहाँ पर कॉमा दीजिए। कॉमा अगर नहीं देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद जो सेंटेंस है यू विल फेल, इसको एज इट इज लिख दीजिए। आपका ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका अनलेस से कैसे बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सेकेंड आपको एग्जाम्पल देते हैं, ये सभी लोग खुद से बनाएंगे। इफ आई डू नॉट फाइट वेल आई कांट सर्वाइव, बनाइए इसको, सभी लोग खुद से बनाएंगे। इफ आई डोंट फाइट वेल आई कांट सर्वाइव, बनाइए सभी लोग इसको। हो गया, चलिए मैच कीजिए। इफ के जगह पर अनलेस आई डू नॉट को हटा देना है, फाइट। अनलेस आई फाइट वेल कॉमा एज इट इज, सेकेंड वाला लिख दी, आई कांट सर्वाइव, आई कांट सर्वाइव। समझ में आ रहा है? इजी है। एक और बनाइए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखते हैं इसको कौन सही बनाता है, देखते हैं कौन इसको सही बनाता है। हो गया, सॉल्व कर लिए। मैं सॉल्व करूं। सबसे पहले इफ के जगह पर अनलेस, उसके बाद क्या है यू, उसके बाद वर्क हार्ड, इसमें तो डू नॉट है नहीं, यू विल पास। कौन कौन ऐसे बनाया है, जो भी ऐसे बनाया है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें इफ नॉट नहीं है, सॉरी डू नॉट नहीं है, इसमें कहीं डू नॉट नहीं है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें नॉट नहीं है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव सेंटेंस बनेगा। कैसे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, तो ये हमारा निगेटिव बन गया, यहाँ पर नॉट लगा दिए। अगर सेंटेंस में डू नॉट नहीं लिखा है, यानी सिंपल समझिए कि ऊपर वाला सेंटेंस अगर निगेटिव नहीं है तो सेकंड वाला सेंटेंस का सेकंड सेंटेंस आपको निगेटिव बनाना है। इफ के साथ नॉट नहीं अगर रहेगा तो जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इफ के साथ अगर नॉट नहीं दिया रहेगा तो सेकेंड वाला सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा। इरेज करें इसको, और क्वेश्चन दे और प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफेक्ट। इरेज करें, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, ये सभी लोग खुद से बनाएंगे। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कीजिए, उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे अनलेस का आपको नहीं पता है कि इफ नॉट का यूज कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो आएगा भाई। इफ ही इज नॉट वेल, सभी लोग खुद से बनाएंगे। इफ ही इज नॉट वेल ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी, सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे। हो गया, मैं सॉल्व करूं। चलिए देखिए, इफ के जगह आप क्या लगाएंगे, अनलेस। अनलेस ही इज नॉट है तो हटा देंगे, वेल कॉमा,
समझ में आ रहा है ना, ऊपर ऊपर से तो बाउंस नहीं हो रहा है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया है, तो इफ की जगह पर आपको लगाना है अनलेस, उसके बाद जो दिया है सब्जेक्ट दिया है ही, तो ही लिखिए, हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज लिखिए, अगर निगेटिव दिया है तो निगेटिव इसको काट दीजिए। नॉट क्या है हमारा, निगेटिव बनाता है, सेंटेंस को क्या करता है, निगेटिव बनाता है, तो नॉट को हटा देंगे। उसके बाद वेल, कॉमा है तो कॉमा देंगे, कॉमा अगर नहीं देंगे तो मार्क्स कटेगा। उसके बाद एज इट इज लिख देना है, ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। बोलिए समझ में आया, अनलेस समझ में आया, अनलेस समझ में आ गया। इफ नॉट का एग्जांपल दे आपको, जस्ट अब इसका अपोजिट इफ नॉट हो जाएगा, एग्जांपल देकर बता रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट है। इरेज करें इसको, नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। वीडियो स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब। चलिए गाना नहीं, आइए। हाँ, यहाँ पर अब हम इफ नॉट का यूज करेंगे, इफ नॉट का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, अनलेस 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 ही इज श्योर, unless he is sure he can't win। बताइए भैया, unless he is sure he can't win, if not का यूज करना है, जस्ट इसका अपोजिट है। बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो भाई, ट्राई तो करो, तुम कर सकते हो। हो गया, मैं करूं। unless की जगह सबसे पहले आपको लगाना है if, पहला काम। उसके बाद ही है तो ही लिखिए, if ही इज श्योर, तो हम लिखेंगे इज नॉट, इसको निगेटिव बनाएंगे, जैसे इसीलिए इसको इरेज नहीं किया। जैसे यहाँ पर देखिए निगेटिव है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड। उसी तरह यहाँ पर है, इफ ही इज नॉट श्योर, तो यहाँ पर क्या है, अनलेस ही इज श्योर। जिसको ये समझ में आ गया उसका काम हो गया। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसको देखिए एक सेंटेंस ये है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसका हम क्या बनाए, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो इसी को दे दिया है भाई। यहाँ पर देखिए अनलेस ही इज श्योर, तो इसका ये क्या बनेगा, इफ ही इज नॉट श्योर। समझ में आया। उसके बाद जो भी है लिख लीजिए, ही कांट विन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अनलेस ही इज श्योर ही कैन नॉट विन, तो क्या हो जाएगा, इफ ही इज नॉट श्योर ही कैंट विन। समझ में आ रहा है, समझ में कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको अनलेस से बना दिया है, क्वेश्चन में जो सेंटेंस है ऑलरेडी अनलेस से बना दिया है, उसको आपको बनाना है इफ नॉट का यूज कर कर, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दे, हम इसी पर क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ यू डू नॉट पे योर बिल्स, इफ यू डू नॉट पे योर बिल, they will cut off your meter। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए और अपने घर जाइए। सर मैं तो घर पर ही हूँ। चलिए भाई बनाइए। इफ़ यू डू नॉट, सभी लोग इसको, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसको अच्छे से बनाएंगे, सभी लोग इसको करेक्ट बनाएंगे। इफ़ यू डू नॉट पे योर बिल्स, इसी तरह बनेगा भाई, जैसे इसको बनाए हैं बस उसी तरह इसको बनाइए, जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह इसको बनाइए। इफ यू डू नॉट पे योर बिल दे विल कट ऑफ योर मीटर। हम बनाए, बना लिए सभी लोग, 1 2 3, मैं बनाने जा रहा हूं भाई। चलिए ठीक है, मिला लीजिए। अनलेस यू डू नॉट, कट जाएगा, पे योर बिल, पे योर बिल दे विल कट ऑफ योर मीटर। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अनलेस और इफ नॉट का, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए भाई, ऑल द वेरी बेस्ट।